स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती हैं? तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज वो होती हैं जो पहले से डिफाइन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनका, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे पूछोगे वो बता देगा। लेकिन a प्लस वन इंटू ए प्लस थ्री, ये क्या है? आइडेंटिटी है जो आप बना सकते हो। आइडेंटिटी क्या होती है? जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। या आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं वो पहले से प्रूव कर दी गई हैं, उन्हें हम कहते हैं a प्लस बी। अब मुझे बताओ, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आप इसकी भी आइडेंटिटी बना सकते हो। कैसे? देखो मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं? बताओ। यस सर। लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ सैम, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इतना बताओ मुझे। यस सर। लिख सकते हैं। यस सर, लिख अब सकते हैं। अब Yes, जैसे मैं अभी तक सॉल्व करके बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करते हैं। a का मल्टीप्लाई इस पूरे में प्लस b का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई हमने किया a प्लस बी में किया, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में किया। देखो क्या आ गया यहाँ पे, a इंटू ए। देखो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a इंटू बी क्या होगा? a भी हो जाएगा, प्लस b इंटू ए क्या होगा? इसे भी a भी लिख सकते हैं। हमने ए बी ही क्यों लिखा, बी ए क्यों नहीं लिखा? बी ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर ए बी यहाँ लिख दिया ना, और ये भी है, तो दोनों को एक सा बना लो ताकि दोनों को सम कर दें। ठीक है, तो ए बी है, ये भी ए बी है, क्योंकि 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो, आना कितना है? 12 ही आना है। अब ए बी हो गया, प्लस बी इंटू बी, बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर जैसे कोई दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ए बी जैसे कोई दिख रहा है क्या? हाँ, ये भी ए बी है, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा। देखो वही आइडेंटिटी आ गई या नहीं आई? यस सर। तो ऐसे होता है, ये होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। इसमें भी आप आइडेंटिटी मतलब जिसमें आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू रखो। वेरिएबल मतलब ए और बी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कांस्टेंट मतलब ये 2, ये फिक्स है, ये इसकी वैल्यू कहीं पे भी ले जाओ आप 2 ही होगी। ठीक है, आप अमेरिका जाओगे 2 को 2 ही बोलेंगे, पर ए को यहाँ पे हो सकता है 1 वैल्यू रखें हम इसकी, हो सकता है 2 वैल्यू रखें, 3 वैल्यू रखें, लेकिन 2 कहीं भी किसी भी प्लेस में चल जाओ 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। लेकिन ए भी बदलते रहते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी ए और बी की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रखते हो तो वो इक्वल होती है, और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का मतलब वो पहले से प्रूव कर दी गई है, वो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखो सैम होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे भी आप सॉल्व करोगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आया समझ में? इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। क्या सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आया समझ में या नहीं? बताओ। सर आ यस गया। सर। हाँ, अब देखो Yes, ए, sir. हाँ एक और आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे 2 का स्क्वायर है, हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, तो वैसे ही इनको लिख दिया। अब देखो, और एक बार हमने क्या देखा? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने सोचा कि ये तो देख लिया हमने सेम सेम टर्म को, अब हम अलग अलग टर्म को करके देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? देखो a का मल्टीप्लाई a माइनस बी में होगा, फिर प्लस बीच वाला प्लस लगा दिया, b का मल्टीप्लाई a माइनस बी में होगा। देखो क्या आता है? a का स्क्वायर आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ये b इंटू ए भी लिख दें प्लस का, माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए बी माइनस का प्लस का ए बी दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपको जितनी क्लास आप पढ़ोगे आगे तक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, जहां तक पढ़ोगे वहां तक काम आनी है। 10th में भी ये फॉर्मूला यूज होगा, 9th में भी फॉर्मूला यूज होगा। तो यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहां पे फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? बताओ, नहीं पड़ेगी। आया समझ में? तो हमेशा याद Yes, रखना है sir. आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने प्रूव भी करके बता दिया क्यों होता है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? अब देखो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी आइडेंटिटी 1, डू यू गेट आइडेंटिटी 2? ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि जो आइडेंटिटी 1 है ना, आइडेंटिटी 1 कौन सी थी? देखो
आइडेंटिटी 1 ये है, आइडेंटिटी 2 ये है, ये 3 है। अब ऐसे याद नहीं रखना है आइडेंटिटी 1 2 3, सिर्फ बताने के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी 1 कौन सी थी हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर थी। क्या लिखते थे हम इसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। अब हमें बोल रहा है कि पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, जहां भी दिख रहा है वहां पे बोल रहा है कि हमें माइनस बी रख दो, तो हमने रख दिया, चलो रख देते हैं, माइनस बी रख दिया हमने। तो ये तो a स्क्वायर है प्लस 2 है, ये a है, b की जगह में माइनस बी रखना है, प्लस b की जगह में माइनस बी रखना है और होल का स्क्वायर कर देते हैं सॉल्व। तो देखो ये a है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया या नहीं बना, बताओ मुझे। बन गया। Yes, sir. अब ये a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दो, माइनस देखो 2a इंटू माइनस बी। अब पहले तो माइनस प्लस का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये वाले माइनस और ये वाले प्लस का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में या नहीं, बताओ। Yes, sir. अब सर एक बार फिर समझाना। फिर से समझना है, देखो क्या Yes, हुआ, sir. हमें बोला है कि ना पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी इन आइडेंटिटी 1। मतलब जो आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 1 कौन सी है, ये वाली है, देखो ये वाली आइडेंटिटी 1 है, ये वाली दिख रहा है, ये जो मैंने डार्क किया इसे, देखा। Yes, sir. अब हमें बोल रहा है कि इस आइडेंटिटी में ना जहां जहां बी दिख रहा है, जहां जहां बी दिख रहा है वहां पे माइनस बी रख दो, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, ठीक है। तो जहां जहां बी देखा हमने माइनस बी रख दिया। यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ क्यों रखेंगे, हम तो b की जगह में रखेंगे सिर्फ। तो यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ पे देखो माइनस बी रख दिया, यहाँ पे b स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ भी माइनस बी रख दिया। आया समझ में इतना। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। हमें पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो a माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया और b को b लिख दिया, का होल स्क्वायर हो गया। आया समझ में या नहीं, बताओ अब देखो। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. Yes, sir. आ अब गया. हमने क्या किया, ये a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा, फिर बीच में माइनस लिख दिया। माइनस क्यों लिखा, ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई में है, देखो सारे मल्टीप्लाई में है। तो 2a इंटू बी क्या होगा, 2a भी हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस कर दिया हमने। आया समझ में या नहीं यहाँ तक, बताओ। Yes, sir. आ गया सभी। Yes, sir. या फिर ऐसे भी कर Yes. सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसे प्लस ही रखो और ब्रैकेट में माइनस 2a भी हो जाएगा, या नहीं होगा, माइनस 2a भी हो जाएगा। अब फिर प्लस माइनस का माइनस करोगे तो फिर यही आना, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो b माइनस बी का होल स्क्वायर, अब देखो माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है या नहीं होता, बताओ। और b इंटू बी क्या Yes, होगा, sir. b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस बी स्क्वायर ही आ गया हमारा, क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर ही आ गया। तो देखो अब हमें पूछा था डू यू गेट आइडेंटिटी 2, क्या आपको आइडेंटिटी 2 मिल गई है या नहीं मिली है, तो बिल्कुल मिल गई है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में या नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes. आ गया सभी। Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसे करना है। वेरीफाई आइडेंटिटी 4, हमें बोल रहा है आइडेंटिटी 4 को वेरीफाई करो, a इक्वल टू 2 रखो, b इक्वल टू 3 रखो और x इक्वल टू 5 रखो। तो आइडेंटिटी ये है, कौन सी वाली, 4 नंबर की आइडेंटिटी। क्या है, 4 नंबर की आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 5 रख दो, जहां जहां a दिख रहा है वहां 2 रख दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां 3 रख दो और आंसर लेके आना, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ट्राई दिस का बताना तो नहीं है, बताओ क्या बन जाएगा। जैसे मैंने बी रखा ना वैसे ही है, और एक दो बन जाएगा. एक दो सर क्वेश्चन बन जाएगा. हाँ एक दो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व Yes, करके sir. बताए हैं आपको, ठीक है। देखो अब क्या काम, कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विथ a इक्वल टू b, व्हाट डू यू गेट, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 1। हमें बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी 4 है ना, आइडेंटिटी 4 कौन सी है, यही वाली है यही वाली, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली। तो इसमें बोल रहा है कि a इक्वल टू बी रख दो, a इक्वल टू बी रख दो कह रहा है, ठीक है रख देते हैं। तो x प्लस a, और जहां b दिख रहा है उसे भी a रख दो, a इक्वल टू बी बोला है मतलब जहां b दिख रहा है उसे भी a रख सकते हैं यानी। अब देखो क्या हमें मिलता है, ये वो बोल रहा है क्या मिलेगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस जहां b दिख रहा है वहां पे a रख देते हैं, इंटू एक्स प्लस a इंटू a रख दिया। अब देखो तो ये क्या होगा, इसको ऐसे ही रखो, x प्लस ए का होल स्क्वायर मिल गया या नहीं, देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए,
दिख रहा है, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर मिल गया। जैसे 2 इंटू 2 मिलता तो क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए क्या होगा, 2a होगा, तो 2a इंटू एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a इंटू ए क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। देखो हमें वही आइडेंटिटी मिल गई फर्स्ट के जैसी, क्या, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखो b का स्क्वायर ये लास्ट में है, प्लस इंटू प्लस 2ab मतलब 2x इंटू ए, 2x इंटू ए या 2a इंटू एक्स। मिल गया वही हमें या नहीं मिला? यस सर। आया समझ में सभी को? तो ये यस सर। थर्ड और फोर्थ यस करोगे घर में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अप्लाइंग आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी 1, ये मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था, क्या पहले भी बताया था कि हमें यदि 1 0 2 दिया है तो हम इसका स्क्वायर निकालना कैसे निकाल सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और सीधा आइडेंटिटी रखो आंसर आ जाएगा। तो वही हमें ये दे रखा है, a की जगह में क्या है 2x है, b की जगह में क्या है 3y है, और प्लस दिया है बीच में, और पूरे का होल स्क्वायर दिया है। क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, जहां a है वहां 2x रखोगे, जहां b है वहां 3y रखोगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये एग्जाम्पल का था, आया समझ में या नहीं आया बताओ, या बताना है? सर आ गया। सभी को? आ गया। सभी को? यस सर। ठीक है, अब 103 है, क्या लिख सकते हैं इसे, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला लिखोगे वहां पे, वी नो दैट, ठीक है, फिर 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है 100 है, इंटू b क्या है 3 है, फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आया समझ में? सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 00 आ जाएगा, प्लस करके देखना इतना ही आएगा, फिर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 600 प्लस 3 इंटू 3 9। अब सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 9 प्लस 0 9 ही आएगा, फिर यहाँ पे क्या बताया 0, यहाँ भी 0 है तो 0 लिख दो, फिर 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, और ये वाला 0 आ गया और ये वाला 1, तो 10609 आ गया आंसर। देखो तो इसमें भी शायद सॉल्व किया है, देख लेते हैं, ये देखो 10609 आ गया, हमारा भी इतना ही आया था। आया समझ में? तो ऐसे सॉल्व यस सर। तो बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है हमने। अब देखो 4p यस सर। माइनस 3q का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है, फॉर्मूला लगाना, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4.9 का होल स्क्वायर दिया है, क्या हम इसे 5 माइनस 0.1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं बताओ? यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करना है, यदि इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे कर लो, 49 के अपॉन में 10 लिख के क्या हम पॉइंट हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते? सर हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो आप कि पहले ऐसे करके ऐसे कर लो, या फिर 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, का होल स्क्वायर निकाल के अपॉन में 10 कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट में ही सीखो चीज। ठीक है, आगे काम पड़ी। अब देखो यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है, क्या है, ए 3/2m प्लस 2/3n, 3/2m माइनस 2/3n, ये सेम कैसे दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या बताओ, ए का स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म का स्क्वायर मतलब 3y2m का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2y3n का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं अब बस, यहाँ पे देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, 3/2 का m का होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर भी होगा अपॉन में 2 का स्क्वायर भी होगा और m का स्क्वायर भी होगा। क्यों, देखो x अपॉन y का होल स्क्वायर होता है ना, तो याद रखना ये स्क्वायर ना इसका भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा, ऐसी टर्म याद रखो, जितनी भी टर्म होगी स्क्वायर में और मल्टीप्लाई में सबका स्क्वायर होगा। तो देखो 3 का स्क्वायर भी होगा, 2 का भी और m का भी। आया समझ में या नहीं, या फिर से बताना, बताओ या अलग तरीके से बताऊं? यस सर आ गया। सभी को? सभी को? यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, तो यस अब सर। हाँ, तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, वैसे ही सेम, माइनस लगा बीच में तो माइनस लगा दिया, फिर 2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा और n का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 9,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m का स्क्वायर कुछ होता है क्या नहीं, माइनस 2 का